नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके दुबई 10। साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो बनाओ तो सबसे पहले आप तक जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सवालों को जवाब दूंगा। बहुत से हमारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि ट्रेड के बारे में, मतलब कि प्लम्बर का सैलरी कितना होता है, ड्राइवर का सैलरी कितना होता है, ये सेफ्टी ऑफिसर का सैलरी कितना होता है, सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी कितना है ना। मतलब सैलरी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। सैलरी देख के ही आदमी लोग आता है। अगर सैलरी ज़्यादा है तो ठीक है, कम है तो फिर कोई नहीं आता है। तो आज उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को देखने का। देखिए भाई लोग, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं। मेरा अधिकांश वीडियो देखने का केम के पास जा कर के वीडियो बनाना, प्लस में साइड में जा कर के वीडियो बनाना, इतना कोई यूट्यूबर नहीं करता है। आप सर्च कर लीजिएगा, बस मुंह से बोल देगा ये कंपनी ऐसा है, बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कंपनी के केम के पास जाऊँ, कंपनी के साइट पे जाऊँ, है ना, जा कर के वीडियो बनाऊँ। तो ऐसा बहुत कम लोग मिलते हैं। तो बस इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा वीडियो भी देखा करिए, ताकि मेरा भी, है ना, अंदर से खुशी बना रहे कि चलो भाई, है ना, भाई लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है सैलरी, क्योंकि सैलरी पे ही सब कुछ होता है। भाई हम भी सैलरी का सपोर्टर है कि भाई सैलरी से ही सब कुछ है। देखिए, अगर मैं नॉर्मली सैलरी पहले बात करूँगा, फिर आपको पूरी ज़्यादा जितना होता है उतना बताऊँगा। दोस्तों, प्लम्बर हूँ मैं। प्लम्बर का सैलरी आज सप्लाई कंपनी में कितना है मैं बता रहा हूँ, और कंपनी में कितना है प्लम्बर का सैलरी। सप्लाई कंपनी में अगर आप आइएगा प्लम्बर में, तो हाई सैलरी होता है, मतलब ज़्यादा सैलरी होता है, क्योंकि वो लोग काम बहुत ज़्यादा लेता है। जिस साइड में आप जाइए काम करने के लिए, उधर काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो अधिकांश कंपनियों में सैलरी जो होता है घंटा के हिसाब से होता है। 6 दरहम घंटा, 6 दरहम 7 दरहम घंटा प्लम्बर का अधिकांश कंपनियों में होता है ऐसा। और कुछ सप्लाई कंपनी है जो बेसिक देती है, तो उनका बेसिक है 1000 के ऊपर, यानी 1000 प्लस 300, 1200 प्लस 300, ऐसा प्लम्बर का सैलरी है। अब कुछ लोगों को 1000 प्लस 300 समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनको और भी साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे इंडिया का मान लीजिए 25,000 प्लस 10,000 और मान लीजिए 35,000 रुपया, यानी आपका पूरे महीना में 35,000 सैलरी आएगा नॉर्मली। इंडिया का मैं बता रहा हूँ। तो आप उसमें 7,000, 8,000, 10,000 खाएंगे तो 25,000 बचाएंगे। नॉर्मली बोल रहा हूँ, ओवर टाइम नहीं। वैसा ही है कंपनी में प्लम्बर का सैलरी होता है 900, 300, यानी 300 रुपये जो है ना, वो खाने का कंपनी देता है, इसलिए 300 प्लस आपको ट्रेड में दिखाई देता होगा, जो आपके पास इंटरव्यू वैकेंसी जाता होगा। तो प्लम्बर में कंपनी में थोड़ा कम सैलरी, लेकिन सुकून है, कोई गिर नहीं है। कोई आपको 20 बार नहीं पूछेगा कि भाई इतना काम क्यों नहीं हुआ, इतना काम क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो प्लम्बर का इतना सैलरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी अगर प्लम्बर की बात करें, तो ओवर टाइम अगर चल रहा है दबा करके डेली आपको 15-15 घंटा, तो सैलरी तो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी सैलरी 3,000 के ऊपर पार हो जाएगा। हमारे एक मौर्या जी हैं, उनका सैलरी 3,000 आता है। तो वो आता है इसलिए कि भाई वो काम भी करते हैं, है ना। अब सुबह गए तो रात को आए, कितने बजे मालूम ही नहीं चलता। हम लोग सोए रहते हैं, वो आके चले जाते हैं। तो उनका सैलरी 3,000 आता है। इंडिया का 70-80 हज़ार रुपये कमाते हैं महीना में। तो भाई जो समय दे रहा है तो उसको तो सैलरी ज़्यादा आएगा ना। उसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रीशियन का सेम सैलरी है। प्लम्बर जैसा सेम सैलरी, उसका भी 6 रुपये घंटा सप्लाई में है, 1200 प्लस 300 है। कंपनी में वैसा ही उसका भी है, 1200-300 है, ठीक है। अब देखिए डॉक्टरमैन का आइए, डॉक्टरमैन का सैलरी ज़्यादा है। क्यों? उन लोग का काम भी थोड़ा दिमागी है, प्लस में बड़ा काम है ना। इतना बड़ा डॉग लगाना, है ना, पार्किंग में या बिल्डिंग के अंदर, है ना, एसी के लिए। तो उन लोग का सैलरी ज़्यादा है। उन लोग का सैलरी इधर दुबई में आपको कम से कम 1400-1500 दरहम है,
बेसिक 8 घंटा का सैलरी है ना, वो लोग भी उठाता है 2000 के ऊपर सैलरी उठाता है, यानी 2000 दरहम, इंडिया का 45 या 50,000 के ऊपर वो लोग सैलरी उठाता है। इसलिए मैं सलाह भी देता हूँ कि अगर कोई अंदर आदमी काम उसको मालूम नहीं है तो डॉक्टर का काम सीखना चाहिए, है ना। एसी का जो काम होता है वो सीखना चाहिए, उसका सैलरी बहुत ज़्यादा है। यानी आपको महीना में 2000 के ऊपर सैलरी उठाएंगे आप। 45,000 इंडिया का 50,000 रुपया है, कहीं नहीं गया है, आराम से आप कमाएंगे। और ज़्यादा गिर भी नहीं है, धूप में भी काम नहीं है एसी डॉग का जो है, ठीक है दोस्तों। आगे है सेफ्टी का। सेफ्टी में बहुत ज़्यादा सैलरी है, और मैं ये भी सलाह दूंगा कि सेफ्टी में आदमी लोग को काम करना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहिए। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कोर्स होता है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है मैं आपको बताऊंगा। मैं ऐसा हवा में बात नहीं करता हूँ कभी भी। एक कोर्स है सेफ्टी का, दुबई में आइए, यहाँ पे कोर्स कर लीजिए। उसके बाद आप साइड में जाइए, कहीं कहीं बहुत सारा साइट चलता है यहाँ पे, है ना, हज़ारों साइड है यहाँ पे। तो साइड में जाइए आप, और जो सेफ्टी वाला है वहाँ से मिलिए, किसी कंपनी में चले जाइए और कहिए कि भाई मैं कोर्स किया हूँ, मेरे पास सेफ्टी कार्ड है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन लोग के पास होता है, आपका नौकरी लग जाएगा, है ना। मैं भी सोचा था, लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि बैठ के या घूम के मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हम हार्ड वर्क करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं सेफ्टी में कभी मुझे अच्छा नहीं लगता है। सेफ्टी हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सेफ्टी में जो सैलरी है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा है। उन लोग का सैलरी 3000 से चालू होता है लगभग में, क्योंकि कोर्स करते हैं ना, तो उन लोगों को पैसा लगता है पढ़ाई का। तो सैलरी उन लोग का 3000 के ऊपर है। 3000 दरहम, इंडिया का 70,000 80,000 के ऊपर। और काम भी कुछ ही नहीं है, बस साइड में घूमना है, देखना है भाई कौन सा आदमी बेल्ट लगाया नहीं लगाया, हेलमेट लगाया नहीं, जैकेट पहना है नहीं, बस यही चेक करना है उन लोग को, सेफ्टी वालों को। सैलरी उठाएंगे 3000 के ऊपर। सेम सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी है, सिक्योरिटी गार्ड का भी यहाँ पे कोर्स किया जाता है। ऐसा सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी नहीं होगा, यहाँ भी पढ़ाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको थोड़ा पैसा लगेगा, फिर आपका लाइफ सेट हो जाएगा। और सिक्योरिटी गार्ड में आराम से बैठे रहिए, गेट पे बैठे रहिए, जहाँ मत तो ड्यूटी लगे, गेट पे ही लगता है अधिकांश सिक्योरिटी वालों को। तो उन लोगों का भी सैलरी 3000 के ऊपर ही है, 3000 दरहम के ऊपर सैलरी है, जान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड का। आप जाइएगा और कोर्स कर लीजिए, यहाँ आइए दुबई में किसी कंपनी में आकर के ये कोर्स कर लीजिए। कोर्स करने के बाद आप सेफ्टी जो भी सिक्योरिटी गार्ड अगर आपको नज़र में दिखाई दे, किसी कंपनी में लगा हुआ है, कोई मिला तो उससे संपर्क करके आप नौकरी पा सकते हैं। या ऑनलाइन भी उसका वैकेंसी आता है, तो आप वहाँ से जा कर के आप सिक्योरिटी गार्ड में जॉब पा सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सैलरी भी बहुत बढ़िया 3000 4000 दरहम मिलेगा आराम से। एसी में मस्त आपको एसी लगा रहेगा, पानी भी मिलेगा बिस्लेरी का, कोई टेंशन नहीं है, मस्त है। अब ड्राइवर की बात करें दोस्तों, तो ड्राइवर का सैलरी भी सेम है, उन लोगों का भी सैलरी 3000 दरहम का ऊपर ही होता है। हमारे कंपनी में बस ड्राइवर जो होता है, बस ड्राइवर जो बस में लेबर को सुबह बैठाता है, छोड़ के आकर आराम से दिन बस होता है, फिर शाम को लेके जाएगा बस, और फिर आदमी को उठा के लेके आएगा रूम में छोड़ दिए, खलास, उसका ड्यूटी खलास है। मतलब सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा उसको काम करना होता है, बस चलाना होता है, और पूरा दिन फ्री हो जाता है, पूरा दिन सोता है। और सैलरी कितना उठाएगा? 3000 दरहम के ऊपर है उसका सैलरी इंडिया के, यानी 70,000 80,000 दरहम से ज़्यादा उन लोगों का सैलरी है बस ड्राइवर का। सेम क्रेन ऑपरेटर का है, क्रेन ऑपरेटर का सैलरी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता है, बिल्डिंग बनाता है, दिन भर, है ना, काम करते रहता है। उनका सैलरी दोस्तों 4000 5000 दरहम तक है। मैं चाइना कंपनी में था आज से 2 साल पहले, तो उसमें मैं इंडिया बेस दुबई प्लम्बर में वीडियो बनाया हूँ मैं ये क्रेन ऑपरेटर के बारे में, सैलरी के बारे में, आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो चाइना में था, तो चाइना में एक पाकिस्तानी, एक नहीं 2-3 ऑपरेटर था, क्योंकि ब्रिज बन रहा था ना, तो हर जगह ब्रिज बन रहा है मेट्रो के लिए, तो ब्रिज बन रहा है और तो हर जगह क्रेन ऑपरेटर की आवश्यकता था। तो एक ऑपरेटर से मैं पूछा कि आपकी सैलरी कितना है, तो वो बोला 5000 दरहम आ जाता है। मैं तो घबरा गया, क्योंकि मेरा सैलरी तो भाई 1400 1500 आता है।
और उसका सैलरी 5,000 दिरहम, मेरा हवा गुम हो गया। मैं बोला गजब, इतना सैलरी? बोलता है हाँ 5,000 दिरहम से कम सैलरी नहीं आता है मेरा। मैं बोला वाह, तो 5,000 दिरहम अगर इंडिया को जोड़ा जाए तो 1 लाख का ऊपर हो गया क्रेन ऑपरेटर का। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे एक रिश्तेदार हैं वो भी क्रेन चलाते हैं और वो भी चाहते हैं कि मैं भी क्रेन ऑपरेटर में आऊँ। तो उनको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ करके आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और वो सोच रहे हैं कि मैं इंडिया से डायरेक्ट कंपनी में जाऊँ, कंपनी हमको लाइसेंस बना के दे और जॉब पाऊँ। तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, ऐसा वैकेंसी बहुत जीरो मात्रा में आता है। और आएगा ना तो जो ऑफिस में आएगा वो लोग अपना रिश्तेदार को भेज देगा, ये जान लीजिए पहला नंबर। हमारा चांस ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी, है ना। 5,000 दिरहम, सॉरी हाँ 5,000 दिरहम कमाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी, आकर लेबर के काम करना ही पड़ेगा। प्लम्बर में आइए, इलेक्ट्रीशियन में आइए, चाहे कोई भी जॉब में आइए, आकर के पैसा इकट्ठा करिए, फिर ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए, तभी आपका सैलरी 3,000 के ऊपर मिलेगा। नहीं तो फिर हमारे जैसा मजदूर बनेंगे तो साइड में फोरमैन दिन भर चिल्लाता है, वैसा सुनना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन से बेहतर है कि आप सेफ्टी में जाइए, सिक्योरिटी गार्ड में जाइए, ड्राइवर का जॉब करिए, ये बहुत बेहतर है दोस्तों, है ना। ये हमारा जीवन मुझे लगता है कि सही नहीं है। ठीक है, फिर मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।